Now in this lecture we start and topic is variation of atomic radius in a group and period. Write down heading variation of atomic radius atomic radius in a group and period. Variation of atomic radius in a group and period. Okay. Now take one example: hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and we can say that from top to bottom, from top to bottom, atomic radius will increase. Atomic radius will increase. Top to bottom, atomic radius will increase. हम नीचे लिखेंगे रीजन. क्या है रीजन? रीजन number of orbit will increase. Number of orbit will increase. That's why atomic radius will be increased. Now, how hydrogen has one orbit. Lithium has two orbit. Sodium has three orbit. Potassium has four orbit. Like that, rubidium has five orbit, and cesium has six orbit. Now we can say that the radius from center to outer orbit will increase. Radius from center to outer shell will increase. That's why from top to bottom we can say that radius will increase from top to bottom. So we can say that radius will be increased from top to bottom, and reason is that here one orbit, here two orbit, here three orbit, four orbit, five orbit, six orbit. ओके. नाउ नोट डाल के लिखना है यहाँ पे
number of orbit of an atom is equal to number of orbit of an atom is equal to number of orbit of an atom is equal to period number यानी कोई एटम जिस पीरियड से बिलोंग करता है उसका नंबर ऑफ एटम इतना ही होता है। जैसे ये पीरियड नंबर 1 है, दैट्स वाई इट हैज 1 ऑर्बिट। ये पीरियड नंबर 2 है, दैट्स वाई इट हैज 2 ऑर्बिट। ये पीरियड नंबर 3 है, दैट्स वाई इट हैज 3 ऑर्बिट। ये पीरियड नंबर 4 है, दैट्स वाई इट हैज 4 ऑर्बिट। पीरियड नंबर 5 है, 5 ऑर्बिट। पीरियड नंबर 6 है, 6 ऑर्बिट। दैट मीन्स जितना पीरियड नंबर होगा उतना ही उसका ऑर्बिट होगा। ओके ना? तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम atomic radius will be increased because number of orbit will be increased। और एक चीज और लिख लेना, बट उसको मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव विल कांस्टेंट। अब जेड इफेक्टिव क्या होता है वो आगे समझाएंगे। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव विल बी सेम। अब जेड इफेक्टिव का हम यहां बात क्यों किए? तो बात करने के पर्पस ये है कि आपसे जब पूछा जाता है कि टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज, रीजन क्या होगा, तो आपसे वहां पर घुमाने के लिए क्वेश्चन में दे देगा कि जेड इफेक्टिव विल डिक्रीज, दैट्स वाई। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसीलिए मैं बोला कि जेड इफेक्टिव टॉप टू बॉटम जब हम पूरा जान जाएंगे कि कैसे कंपेयर किया जाता है, ओके, तब हम वहां पर देखेंगे। तो टॉप टू बॉटम रेडियस राइट डाउन हो गया, ये राइट डाउन किए गया। हटा दो। अब हम बात करेंगे इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट। हम बात करेंगे इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट। तो हम लिखेंगे पहला पॉइंट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो हम लिखेंगे इसमें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट atomic radius will be decrease, atomic radius will decrease। एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है। हम नीचे लिखेंगे रीजन,
हम लिखेंगे जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज, जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज। अब हमें अभी इस टाइम पे हमें जेड इफेक्टिव नहीं मालूम है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि इफ ऑर्बिट विल सेम देन if proton will be increase, then proton will increase, then force of attraction towards nucleus will increase, hence size will decrease. Size या radius both are same thing. Size will decrease. Size will. अब मैं इसको आपको बताता हूं क्या हुआ है। अब देखो यहां पे from left to right atomic radius will be decrease. That means lithium has larger size than beryllium and beryllium size has boron. Boron has more than carbon, carbon has more than nitrogen, nitrogen has more than oxygen and oxygen has more than fluorine. Okay, अब मैं इसका जो रीजन है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाँ, अभी मैं जेड इफेक्टिव पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं इस पॉइंट पे एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आप इसको राइट डाउन कर लो, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको। लिख लिया आपने? तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सबने लिख लिया? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेडियस विल बी इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज, बिकॉज जेड इफेक्टिव विल बी इंक्रीज। या इस पे मैं अभी समझा रहा हूं। सबने राइट डाउन किया क्या? ओके, अब हम रीजन को समझेंगे कि लेफ्ट टू राइट रेडियस क्यों डिक्रीज हो रहा। अच्छा मेरे को ये बताओ, लिथियम से लेके फ्लोरीन तक ये सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है वो किस ऑर्बिट में आते हैं, मतलब किस पीरियड में आते हैं? लिथियम से लेके फ्लोरीन तक that elements will belongs to which period number? सेकेंड पीरियड नंबर होंगे ना, मधुरा और सवंत ने बोला। बाकी तो लिथियम से लेके फ्लोरीन तक सब एलिमेंट जो है वो सेकेंड पीरियड में आते हैं। तो these are belongs to सेकेंड पीरियड। अच्छा, जब सेकेंड पीरियड होगा तो इसके पास ऑर्बिट कितना होगा? हाउ मेनी ऑर्बिट विल प्रेजेंट? सबके पास कितने कितने ऑर्बिट होंगे? दो दो होंगे, 2 और 1। बेरिलियम, यहां है लिथियम, 2 और 1। बेरिलियम 2 और 2। बोरॉन 2 और 3। कार्बन 2 और 4। नाइट्रोजन 2 और 5। ऑक्सीजन 2 और 6। फ्लोरीन 2 और 7। सबके पास ऑर्बिट कितना है? दो दो ऑर्बिट है। तो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। अभी अभी हमने नोट डाल के लिखवाया था, इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू दोज पीरियड
those period number that have same orbit number। तो ऑर्बिट नंबर यहां पर दो दो होंगे सबके पास। और जब ऑर्बिट सेम होंगे तो हम यहां से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो हमारे को एक काम करना होगा कि इसका हम जेड इफेक्टिव निकाल लें। चलो जेड इफेक्टिव अभी हमने निकालना सीखा नहीं है, तो हम दूसरा अब यहां पर लेते हैं। यहां पर हम प्रोटॉन के पास जाएंगे। तो बताओ लिथियम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? लिथियम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? लिथियम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन लिथियम? प्रांजलि, विनय सावंत, मधुरा कैंसर है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन लिथियम इज 3। बेरिलियम के पास कितने होते हैं? बेरिलियम के पास 4। बोरॉन के पास 5। कार्बन के पास 6। नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8 और फ्लोरीन के पास 9। अब ध्यान से सुनना, इस इलेक्ट्रॉन में और इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस। तो 3 प्रोटॉन और यहां इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें अट्रैक्शन होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल अप्लाइड बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will applied between proton and electron, proton and one electron। किधर लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? टुवर्ड्स न्यूक्लियस, डायरेक्शन अंदर की तरफ है। न्यूक्लियस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस की तरफ। सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। सेकेंड, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो यहां पर प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा। हम यहां इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे क्योंकि हम पर इलेक्ट्रॉन यहां हम प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो हम लिखेंगे मोर प्रोटॉन मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं आगे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शॉर्ट में लिख दूंगा FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो रेडियस क्या हो जाएगा बताओ? अट्रैक्शन अगर अंदर की तरफ ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगा? रेडियस विल बी डिक्रीज, क्योंकि अंदर की तरफ खींचेगा ना ये। जब ये चीजें अंदर की तरफ खींचेगा ऐसे तो छोटा होता जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। इसका मतलब मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्मॉल साइज या लेस रेडियस, स्मॉल रेडियस। क्योंकि जितना ज्यादा वो खींचेगा, यानी फाइनल कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं क्या? इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल सेम, नंबर ऑफ ऑर्बिट विल सेम, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल सेम। जब नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होगा तो हम क्या करेंगे? चेक प्रोटॉन। क्या चेक करके करेंगे हम? मोर प्रोटॉन, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और
लेस रेडियस। यानी हमारा फाइनल कंक्लूजन ये निकला। अब मुझे बताओ ये 4 पॉइंट में 3 पॉइंट में किसी को डाउट है? जब ऑर्बिट सेम आएगा, जब ऑर्बिट सेम आएगा तो हम क्या चेक करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में। When orbit will be same, then we check force of attraction between proton and electron. Force of attraction will applied between proton and electron towards nucleus. nucleus के तरफ, अंदर के तरफ खींचा जा रहा है, ये इधर खींच के ला रहा है। अच्छा, मोर प्रोटॉन मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही अट्रैक्शन क्या होगा? अंदर की तरफ ज्यादा होगा। और जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही रेडियस छोटा होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा। यानी फाइनल कंक्लूजन ये है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी सेम। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम निकला तो हमें क्या चेक करना है? प्रोटॉन। इफ प्रोटॉन विल बी मोर देन अट्रैक्शन विल बी मोर, और अट्रैक्शन विल बी मोर देन रेडियस विल बी डिक्रीज। That's why here proton will be increased, more proton. Here 9 proton. 9 proton, that means attraction will be more, and attraction will be more, then size will be reduced. That's why fluorine has a small size. Have you any doubt? ओके, राइट डाउन करो आप इसको। हो गया? ओके, सबने राइट डाउन कर लिया? अब यहां पर हम 2 पॉइंट और देखेंगे। क्या? लेफ्ट टू राइट रेडियस विल बी डिक्रीज, नो डाउट, बट आफ्टर फ्लोरीन नियॉन विल बी लार्जर। तो हम एक पॉइंट लिखेंगे, दिस वन इज कॉल्ड इनर्ट गैस एंड दिस वन इज कॉल्ड हेलोजन। तो रेडियस ऑफ हेलोजन will be smaller than radius of inert gas in respective period. In respective period,
अब ये ऐसा नहीं है कि मैं केवल यहाँ के लिए बोल रहा हूँ, इसके नीचे फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, यहाँ आर्गोन आएगा, ब्रोमीन आएगा, यहाँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। यानी हैलोजन फैमिली का रेडियस रिस्पेक्टिव पीरियड में इनर्ट गैस से कम होता है। रीजन ये होगा कि हम इनर्ट गैस का जो रेडियस कैलकुलेट करते हैं वैन डर वाल से करते हैं। अब वैन डर वाल इज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस बोल लो या कोवैलेंट रेडियस बोल लो, इसका कोवैलेंट निकाला जाता है नॉन मेटालिक। तो रीजन ये है कि रेडियस ऑफ इनर्ट गैस will be calculated by Van der Waal radius. Van der Waal radius. Where halogen family, where radius of inert gas, radius of halogen family will be calculated by covalent radius, and we know that Van der Waal is larger than Van der Waal radius is larger than covalent radius. तो लेफ्ट टू राइट radius will decrease, but in last inert gas radius will be increased than halogen. That means एक हम नोट डाल के लिखेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो किसका रेडियस सबसे ज्यादा होता है और किसका रेडियस सबसे कम होता है। यानी when we move from left to right, then this one is alkali metal, और अल्कली मेटल का रेडियस सबसे ज्यादा होता है। देन अल्कली मेटल has largest radius. Alkali metal has largest radius in that group, in that period, and smallest radius will be halogen family, and halogen family has a smallest radius because inert gas will be larger than halogen. Smallest radius. That means this one is largest radius, and this one has smallest radius.
तो हमने पहले ये देखा कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज, एंड हमने रीजन समझा कि व्हाई एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, because z effective will be increase, and other reason I will explain here. If number of orbit will be same, then we check proton. If more proton, then more force of attraction towards nucleus, and more force of attraction, radius will be decrease, hence left to right radius will be decrease. And other thing is that halogen family is smaller than inert gas in respective period. That means neon is larger than fluorine, argon is larger than chlorine, krypton is larger than bromine, xenon is larger than iodine. Why? This one is inert gas and this one is halogen. This radius will be measured by Van der Waals radius, and this radius will be measured by covalent radius, and we know that Van der Waals will be larger than covalent. That's why this one is larger than this one. लेकिन ये वैन डर वाल का वैल्यू इतना ज्यादा नहीं होगा कि हाइड्रोजन को ये पीछे छोड़ देगा। हाइड्रोजन के से ये छोटा होगा, ये केवल इनसे बड़ा होगा, हाइड्रोजन से छोटा होगा। ये नहीं कि हाइड्रोजन से बड़ा कर देना है, नहीं, केवल ये कंपेयर यहीं से बड़ा होगा, इनके बाद इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इन ए पीरियड अल्कली मेटल हैव लार्जेस्ट रेडियस एंड हैलोजन फैमिली हैज स्मॉलेस्ट रेडियस। दिस पॉइंट विल बी क्लियर और नॉट? विनय सावंत, इफ कंपेयर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कंपेयर करोगे तो कम, ये वैल्यू ज्यादा होगा। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो क्या, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन नियॉन, देन फ्लोरीन। कंपेयर इज हियर नॉट विथ ऑक्सीजन। If you compare with neon and oxygen, then oxygen will be larger radius than neon. This one is only for halogen and inert gas. This one is compare only for, this one will be not compare. Have you any doubt?